बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्रॉस टॉक के साथ मैं हूं जजान डार। आज हम अपने इस प्रोग्राम में दो इशू पर बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि FIA गुजरात उसने एक अहम कार्रवाई करते हुए 3 से 4 लोगों को ईरान से कैसे बाजियाब कराया, वो हम आपको बताएंगे। और फिर उसके बाद यूनान कश्ती हादसा में अभी तक कितने लोगों को कैफरे किरदार तक इंजाम तक पहुंचा दिया गया है, उसके मतलब हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हाफजाबाद के 3 दोस्त कुछ दिन पहले उन्होंने एक जंट से राब्ता किया यूरोप के लिए। तो जो जंट था उसने 3 लाख के एवज इन तीनों नौजवानों को बजरिया ईरान से आगे यूरोप लेकर जाना था। अब ये स्टोरी जो सी है, जब जब आप सुनते जाएंगे तो आपको पता लगता जाएगा कि हमारी अवाम को पता होने के बावजूद भी वो अपनी जिंदगियों को किस तरह मौत के मुंह में धकेलते हैं, वो हम आपको बताते हैं। जो 3 दोस्त होते हैं उनको एक जंट जो है बजरिया बाय एयर ईरान चला जाता है लेकर। अब वहां पर उनको बताता है कि यहां आपको पहले 3 माह से 4 माह काम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम आपको यूरोप की उड़ान के लिए ले चलेंगे। लेकिन ये स्टोरी जो सी थी ये पहले से तैयारशुदा थी, लेकिन उन बच्चों को इस बात का पता नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो जंट हैं उन्होंने उन तीनों लड़कों को $5,000 के एवज आगे दूसरे जंटों के आगे बेच डाला। फिर उसके बाद इन 3 नौजवानों पर जो अगले जंट थे उन्होंने इतना तशद्दुद किया कि अगर वो आप वीडियोस और पिक्चर्स देख लें तो मैं समझता हूं अवाम आइंदा से किसी भी जंट के जरिए बाहर नहीं जाएगी। उन्होंने एक लड़के के कान काट दिए और दूसरे लड़के को इतना तशद्दुद किया कि उसकी नाक की हड्डी तोड़ दी। फिर उसके बाद जो तीसरा नौजवान है उसको भी इतना तशद्दुद किया कि उसके पूरे जिस्म पर ऐसे निशानात हैं जो देखने के काबिल नहीं। फिर उसके बाद उन जंटों ने जूं जूं उन पर तशद्दुद करते गए, उन्होंने कहा कि अपने घर पीछे से पैसे मंगवाओ वरना हम आपको मार डालेंगे। अब उन जंटों में से एक जंट ने कहा कि हम आपको अपने अकाउंट्स नंबर देते हैं, आप यहां पर हमारे अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर करा दें। अब FIR के मुताबिक राणा मोहम्मद उस्मान उनमें से एक लड़के का भाई है, उसकी कॉल जाती है 9:15 पर FIA को कि ईरान के अंदर हमारे 3 नौजवान जिनमें से मेरा एक भाई भी है, उसको जंटों ने बेतहाशा तशद्दुद कर इतना जख्मी कर दिया है कि वो देखने के काबिल नहीं। फिर उसके बाद उन जंटों ने जो पाकिस्तान के अंदर उनके मजीद जो जंट काम कर रहे थे उनके बैंक डिटेल्स दे दी कि यहां पैसे भेज दें आप। अब उनमें से फी आदमी को उन्होंने $15,000 कहा कि आपने इस अकाउंटों में भेजना है। अब FIA को मालूम हो जाता है, FIA अपना काम शुरू कर देती है और उनके घर वाले उनको अकाउंटों में पैसे
भेजना शुरू कर देते हैं। ये बात एक तरफ। अब FIA गुजरात जो सी है, हमारे जराये के मुताबिक उन्होंने राब्ता किया पीछे अपने FIA ईरान में कि इस तरह ये नंबर्स हैं, यहां पे कॉलें आ रही हैं, इन्होंने इन 3 बंदों को किडनैप कर लिया है, इन पर तशद्दुद किया जा रहा है, ये जो जंट हैं इनसे पैसे मंगवा रहे हैं, इनको पकड़ा जाए। अब वहां पर ईरान के अंदर जो सा है FIA अपना काम शुरू कर देती है। उसके बाद फिर जो उनके जो FIA की टीम है वो उन 3 नौजवानों को बाहिफाजत बाजियाब कर लेती है। जो जंट होते हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो जंट हैं वो भी पाकिस्तान आ जाते हैं। फिर उनके यहां पर जो सुलतकार हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जो हमारे जराये ने हमें मजीद बताया, अगर जंटों ने कहा कि आपके पैसे नहीं आते तो हम आपकी आंखें, हैंड और बॉडी के पार्ट्स बेच डालेंगे। अभी बात खत्म नहीं हुई, बात आगे मजीद जारी है। अब मजीद बात आगे चलते हुए जो जंट हैं उन्होंने कहा कि जब तक पैसे सारे नहीं आएंगे हम आपको यहां से जाने नहीं देंगे। अब ये सारी कार्रवाई तो हो गई, लेकिन गुजरात की FIA ने बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी महारत के साथ, बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इन सारे जंट्स और सहूलतकारों को गिरफ्तार किया है। ये एक मुआशरे के लिए अलग मिसाल है और इनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर ली गई हैं और इनके जो कुछ सहूलतकार हैं मजीद, उनको भी आने वाले दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब चलते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। यह मुकदमा नंबर 33/24 है। यह 11/3/2024 को 6 बजे तस्लीम नामी एक खतून है, इस्लामाबाद से उसकी कॉल आती है, लेकिन वो औरत रिहायशी जो सी है मंडी बावलदीन की है, लेकिन वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई है। वो गुजरात FIA को कॉल करती है कि मेरा हस्बैंड खुद जियारतों के लिए यहां से ईरान गया, आगे वहां पर जंटों ने उसको किडनैप कर लिया है। अब जैसे ही FIA गुजरात को पता चलता है, वो भी अपने कुछ सहूलतकारों को उनके बैंक अकाउंट की डिटेल जो सी है वो उस खतून को फॉरवर्ड कर दी जाती है कि इस अकाउंट के अंदर पैसे भिजवाए जाएं, वरना हम आपके हावंद को कत्ल कर देंगे। FIA गुजरात अब बड़ी महारत के साथ, मैंने आगे भी जिक्र कर दिया, उन्होंने फिर ईरान में अपने FIA के दफ्तर राब्ता किया, एम्बेसी के साथ मिलकर उन्होंने इस इफ्तिखार अली नामी शख्स को उस जंटों के हाथों बाजियाब करा लिया। फिर उसके बाद जो इफ्तिखार अली की बीवी है, उसने जो पाकिस्तान के अंदर सहूलतकार थे उनके बैंक के अंदर 2.5 मिलियन पैसे भी सेंड किए, लेकिन इन सब जंटों को ट्रेस कर FIA गुजरात ने गिरफ्तार कर लिया।
उनमें एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनमें से 2 रूपोश हैं, जिनमें एक बीबी, एक औरत भी है। अब अभी तक की इत्तला के मुताबिक जो इफ्तिहार है वो अभी ईरान में ईरानी हकाम के पास है, और जो जंट जो से हैं वो भी ईरानी हकाम के पास है। FIA गुजरात पूरी कोशिश कर रही है कि उनको ईरान से पाकिस्तान लाया जाए और उनसे मजीद तहकीकात की जाए। हमारे मुआशरे में ये अलमिया बन चुका है कि हम सुनी सुनाई जो बात है उस पर फौरन अमल कर देते हैं। जो अदारे बात करते हैं उनकी बात को हम रद्द कर देते हैं। अदारे बारहा बारहा उन्होंने इश्तिहारात भी दिए हैं, पंफलेट भी दिए हैं, हर चीज से आपको गाही देते हैं कि खुदारा कभी भी जंटों के हाथों ना लगे। जंट आपकी जिंदगियों के साथ खेलते हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी हैं गांव टाइप के अंदर जो एजेंट छुपे हुए हैं। अभी तक भी हमारे जराये के मुताबिक बेशुमार एजेंट ऐसे जो छुप कर काम कर रहे हैं। लेकिन FIA गुजरात जो सी है वो बड़ी महारत के साथ, हमारे जराये ने हमें यह भी बताया कि जो गुजरात में डिप्टी डायरेक्टर हैं तारक मसूद, वो पूरी ईमानदारी से इन ग्रोहों के पीछे हैं, इन सहूलतकारों के भी पीछे हैं जो इनकी मावरत करते हैं, और वो पूरी ईमानदारी से जो भी उनके पास साइल आता है उसकी बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। फिर उसके बाद अब ये वक्त आ गया है कि खुदारा वालदैनों को ये अब पता लग जाना चाहिए कि आप गैर कानूनी तरीके से बाहर नहीं जा सकते की सूरत। एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर को कैसे क्रॉस किया जाता है वो अगर हम आपको बता दें तो आप अपने बच्चों को कभी ना भेजें, लेकिन आप फिर भी पैसों की लालच की खातिर अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं। ऐसे लालच से बेहतर है कि आप अपने बच्चों को पाकिस्तान में रख लें, यहां पर काम करवा लें। लेकिन हमारे वालदैन, हमारी माओ बहनों, जो उनके बुजुर्ग हैं, उनको इस बात की समझ नहीं आती। ऐसे वाकयात, हजारों वाकयात, बेशुमार वाकयात उनकी नजरों से गुजरे होंगे, लेकिन वो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन दारे हम वक्त आपकी बात सुनने के लिए हमेशा बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। यूनान कश्ती हादसा केस, इसमें बड़ी पेशरफ्त की है गुजरात की FIA की टीम ने। अभी तक हमारी इत्तला के मुताबिक 69 जो जंट हैं वो गुजरात की जेल में मौजूद है, और उनके ऊपर बड़े संगीन किस्म की दफात प्रकार के मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। ये यूनान कश्ती हादसा कि ये ना सिर्फ मुलजम नहीं, ये दरिंदे हैं। खुदा की कसम, मैंने जब वाकयात सुने हैं तो रोड के खड़े हो जाते हैं। लेकिन मुझे अपने कोई भी शहरी है, चाहे हाफजाबाद से या मंडी बावलदीन से या लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से, कहीं से भी है, उनके भयानक चेहरे देखकर ऐसे महसूस होता है कि वो क्या समझते हैं कि हम अपने बच्चे को बाहर भेजकर रातों रात अमीर हो जाएंगे। यकीन माने कि जब कश्ती डूबी उसमें से सिर्फ मेरी इत्तला के मुताबिक 2 से 3 लोग वापस आए हैं, बाकी अभी तक कोई नहीं मिला, वो समुंदर खा गए।
लेकिन वालिदैनों को समझ नहीं आ पाती। जो गुजरात का एक पुलिस वाला है वो बचा है, मैं तो उस बच्चे को नहीं मिला, लेकिन जो हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि वो बच्चा कहता है कि हम जिस तरह बच के आए हैं वो अल्लाह जानता है, क्योंकि जिंदगी मौत का मालिक मेरा अल्लाह ताला है। लेकिन उसने जो कुछ बताया है अलिफ से लेके ये तक, एक एक बात उसकी दुरुस्त है कि जंट किस तरह हमारी जिंदगियों के साथ खेलते हैं। फिर उसके बाद उनको किस तरह वहां जाकर बेचा जाता है, और उनके जो आगे सूलतकार है वो पाकिस्तान में किस तरह काम कर रहे हैं बैठकर, बड़ी बेदर्दी के साथ। उनमें से कुछ रोपोश हो जाते हैं, उनके पास वीजा लगे होते हैं, वो ये मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। उनको पता लग जाता है कि अब FI हमारे पीछे है। लेकिन आखिर में हम आपको फिर ये बताएंगे कि खुदारा तमाम वालिदैन अपने बच्चों को किसी सूरत भी गैर कानूनी तरीके से बाहर ना भिजवाएं। हर चीज का एक लीगल प्रोसेस है, वहां से आपको गुजर के जाना होगा। लेकिन हमारे पाकिस्तान के लोग शॉर्टकट का रास्ता अख्तियार करते हैं। उस शॉर्टकट के रिवर्स एक तो आप अपनी जिंदगी को मौत के मुंह में धकेल देते हैं, और उल्टा आप अपने घर बार बेचकर वहां जंटों को पैसे भेज देते हैं। ऐसी बातों के ऊपर आप अमल तो नहीं करेंगे, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम आपको ये बताते रहें, याद कराते रहें। और FI गुजरात जोन सी है वो दाद के काबिल है कि जिस तरह उसने पूरी ईमानदारी से इन सब ये FIR से मेरे पास पड़ी हुई इन सब को जिस तरह बचाया है, ये उन फैमिली को भी पता चल गया है, वरना उनको मार दिया गया था। अगर FI ईरान में बर वक्त कार्रवाई ना करती तो शायद ये आज मर जाते। FI के साथ अवाम को तावन करना चाहिए और उनकी बातों पर अमल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।